नारनौल हल्के में सबसे बड़ी समस्या जो है किसानों की है, युवा बेरोजगारों की है और जो है आम आदमी जो है सरकार की नीतियों के कारण जो है परेशान रहता है। किसानों की समस्या सबसे बड़ी ये है कि उनको ना तो फसल के लिए समय पे पानी मिलता है नहरों से और ना ही उनकी फसल जो है समय पर बिक पाती है, जिससे किसान बेचारा मारा मारा फिरता है और उसके पास जो है केवल और केवल रोने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं रह जाता है। सरकार हमारी कुछ नहीं कर रही है, केवल झूठे आश्वासन देती है और पार्लियामेंट में और विधानसभा में कहा जाता है कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि सरकार ने ऐसा एक भी कार्य नहीं किया है जिससे किसानों का भला होता हो। जबकि वह उल्टा है कि 13 महीनों तक तो किसान जो है दिल्ली में बैठे रहे और उसमें जो है सरकार ने उनको झूठे आश्वासन दे करके एक कमेटी का जो है निर्माण करने की बात कह करके उनको वहां से उठाया और पुराने काले कानून वापस लिए और उसके बाद सरकार ने कुछ भी नहीं किया। वो कमेटी कहां गई, उसने क्या किया, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। और किसान की सबसे बड़ी मांग है कि उसकी फसल का सही दाम दिया जाए और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए, जो C2+50% की है, जिससे किसानों को थोड़ी सी राहत मिले। लेकिन ये सरकार ऐसा कुछ करने नहीं जा रही है। इसके साथ साथ हमारे पूरे हरियाणा में युवा में बेरोजगारी सबसे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है और हरियाणा के जो युवक हैं वो बेरोजगारी से बहुत त्रस्त हैं। ऐसे में सरकार उनके लिए कोई योजना नहीं ला रही और उनके लिए भर्तियां नहीं कर रही। अब चुनाव समय जब सिर पर आ गया है उस समय सरकार ने जो है पद निकालने शुरू किए हैं और सबको पता है कि ये पद जो है इतने थोड़े समय में भरे नहीं जा सकते। केवल युवाओं को जो है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या उनको भ्रमित करने के लिए सरकार का ये प्रयास है जो कभी सफल नहीं हो सकता। इसके साथ साथ सरकार ने जो ई पोर्टल का जो कार्यक्रम शुरू किया था जिसपे सारी स्कीमें डाल दी गई थी, उन कार्यक्रमों से हर व्यक्ति हर घर परेशान था। घर का एक आदमी हर समय इसी काम में लगा रहता था कि उनके कागज पूरे हो जाएं और उनकी जो योजनाएं उनका लाभ मिल जाए। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस सरकार ने अपने ही बनाए हुए जो नियम थे उन पर जो कार्रवाई की थी उन्हीं को ही वापस लेना पड़ा और सरकार आज खुद मान रही है कि हमारी बहुत ज्यादा ई पोर्टल में त्रुटियां रही हैं, चाहे वो जमीन को लेकर के समस्या रही हो या और जो पेंशन बुढ़ापा पेंशन को लेकर के रही हो। और सरकार ये अब कह रही है कि अब हम इनमें सुधार करेंगे, इसकी त्रुटियां दूर करेंगे और लोगों को जो समस्याएं आई हैं उनको उनका निराकरण करेंगे। जबकि मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये सरकार ऐसी योजनाएं लाई क्यों जो लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई। और ऐसे में सरकार को अपनी जो है मूर्खता पर जनता से माफी मांगनी चाहिए और जो है जनता के सामने जाकर के कहना चाहिए कि हम अक्षम लोग हैं, हम सरकार चलाने के लायक नहीं है और अगली बार हमें वोट मत देना।